अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। न्यू डे, हमारी न्यू वीडियो। तो बच्चों आज ना हम अपना पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। आज आप लोग थोड़ा ज़्यादा मतलब गौर से सुने, क्योंकि बेटे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट कैन बी योर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अगर एग्जामिनर थोड़ा हुआ स्ट्रिक्ट तो इसमें से आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। सबसे पहले 2 एमसीक्यूज मैं आप लोगों को बता दूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एंड पे भी कंक्लूड कर रहे होंगे, लेकिन हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि मेगास्पोर होती है फीमेल गेमेटोफाइट, जबकि माइक्रोस्पोर होती है मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, ये आप दोनों ने 2 बातें हमेशा याद रखनी है। आप लोगों ने ये 2 बातें हमेशा याद रखनी है। अब हम अपना शुरू कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। एन एंजियोस्पर्म प्लांट रिप्रेजेंट्स द स्पोरोफाइट जनरेशन। जो एंजियोस्पर्म प्लांट है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरोफाइट जनरेशन को। व्हेन अ फ्लावर मैच्योर्स इट प्रोड्यूस स्पोर्स। कब प्रोड्यूस हो रही है स्पोर? जब फ्लावर मैच्योर हो रहा है, पूरा खिल रहा है। ठीक है, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि वी कैन से दैट स्पोर्स के लाइक नो दैट आर आई थिंक पोलन ग्रेन्स जो फ्लावर के अंदर होते हैं, that are I think pollen grains. The spore germinate and make female and the male gametophyte. जो स्पोर है वो जर्मिनेट करता है, ठीक है, वो आगे ग्रो करता है और बनाता है मेल गेमेटोफाइट, और फीमेल इसी स्पोर से बनता है। जबकि ये चीज़ हम अपनी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पढ़ के आ चुके हैं। देखिए गेमेटोफाइट यही स्पोर बना रही है। ठीक है, अच्छा, द गेमेटोफाइट्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू सेल्स ओनली हाईलाइटेड। बेटे गेमेटोफाइट कौन से होते हैं? स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? स्मॉल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद फिर जो होता है द गैमेट्स विच कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट एंड डिवेल्प इनटू न्यू स्पोरोफाइट। ये क्या बच्चों, आप लोगों को ये नहीं लग रहा कि इस पैराग्राफ में उन्होंने हमें अल्टरनेशन ऑफ जो जनरेशन है उन्हीं को उसी चीज़ को लफ्ज़ों में बयां कर दिया? लग रहा है ना? तो आप लोगों ने उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए इस पैराग्राफ को पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, और ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब फ्लावर मेच्योर हो जाता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। आगे हम अपनी स्टेजेस पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को यही बोलती होती हूँ कि किसी भी चीज़ को पहले पढ़ने से पहले वी शुड रीड हेडिंग, बिकॉज कि समटाइम्स हमें चीज़ भी आ रही होती है, हेडिंग ना पढ़ने की वजह से हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि लिखना क्या है। बहुत सारे टॉपर बच्चों के साथ ये सब कुछ होता है। ठीक है, अब जैसे हमारा है फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। फीमेल गेमेटोफाइट का सेकेंड नेम क्या है? एम्ब्रियो सैक। मैं दोबारा से बता रही हूँ आप लोगों को। आई थिंक और आई बिलीव कि आप लोग मेरा ये एमसीक्यू लिख रहे होंगे कि फीमेल गेमेटोफाइट सेकेंड नेम इज़ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, दैट इज़ पोलन ग्रेन। एंड थर्ड इज pollination, fourth is fertilization, and our fifth is fruit and seed and fruit formation, and sixth is development of sporophytes। ठीक है, ये हमारे 6 स्टेप्स हैं। आई होप सो आप लोगों ने देखा होगा। चलें दोबारा से, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड pollen grain, pollination, fertilization, seed and fruit formation, development of sporophyte। आई होप सो कि आप लोगों को भी इसी तरह ही हो गया होगा फिंगर टिप्स पे। कोशिश करें बच्चों, आप लोग ना अपनी जस्ट हेडिंग्स को कोशिश करें कि वो आप लोगों की वो हो फिंगर टिप्स पर हो। ठीक है, अब इसी के साथ हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और हमारा लेक्चर जो है वो ये है कि डेवलपमेंट द ओव्यूल एक्ट एज मेगास्पोरेंजियम। फर्स्ट एमसीक्यू, ये हम कल बात कर रहे थे ना जब हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात की थी ना।
तो ये देखिए मेगास्पोरेंजियम, जो ओव्यूल है वो कैसे एक्ट करता है, मेगास्पोरेंजियम की तरह। इट कंटेन्स अ डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स। ओके, बात समझ आ गई है। जो मेगास्पोरेंजियम है वो कंटेन होता है डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स पे, और विच अंडरगोज म्योसिस, जो कि म्योसिस के प्रोसेस के अंडरगो होते हैं, से गुजरता है, एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाते हैं। क्या करते हैं, 4 हैप्लॉइड, ठीक है। ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन अलाइव, सिर्फ एक बाकी रहता है, बाकी 3 भी होते हैं लेकिन एक जो है वो आगे जा रहा है, ठीक है। बाकी 3 वो आई थिंक नहीं आगे जा पाते, उन्हीं में से सिर्फ एक ही आगे जा पाता है। इनसाइड मेगास्पोर, मेगास्पोर के अंदर 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। हाईलाइट योर एमसीक्यूज, दिस इज योर एमसीक्यूज के कितने न्यूक्लियस बनते हैं, 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। माइटोसिस के जरिए सबसे पहले म्योसिस के ज़रिए क्या होता है, 4 मेगास्पोर बनते हैं, और फिर माइटोसिस के ज़रिए 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। 2 न्यूक्लियाई माइग्रेट टू द सेंटर, 2 न्यूक्लियाई हैं वो माइग्रेट करते हैं सेंटर तक, ठीक है, एंड फ्यूज टू फॉर्म अ फ्यूजन न्यूक्लियस। ये फ्यूज़ करते हैं, बनाते हैं मिलकर फ्यूजन न्यूक्लियस को, ठीक है। 2 न्यूक्लियाई, जो 2 न्यूक्लियाई हैं माइग्रेट टू द सेंटर, वो सेंटर की तरफ जाते हैं और क्या बनाते हैं, फ्यूजन न्यूक्लियस। 1 न्यूक्लियस आउट ऑफ द रिमेनिंग 6 फॉर्म्स द फीमेल गैमीट एग सेल। ये जो 8 है ना, इनमें से जो 2 हैं वो तो माइग्रेट कर गए सेंटर की तरफ और उन्होंने फ्यूजन न्यूक्लियस बना दिया। कितने बच गए, बचे 6 में से जो एक है ना वो बना देता है हमारा फीमेल गैमीट। फ्यूजन न्यूक्लियस है हमारी प्रोडक्ट, हमारा है फीमेल गैमीट प्रोडक्ट, और जो 5 हमारे पीछे बच गए हैं ना और न्यूक्लियस, वो हमारे प्रोडक्ट है। अब हमारी फीमेल गैमेटोफाइट का रिजल्ट क्या आ रहा है, डेवलपमेंट का इस स्टेप का हमारा आ रहा है 1 फ्यूजन न्यूक्लियस, 1 हमारा एग सेल आ रहे हैं, 5 हमारे न्यूक्लियसेस आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये नीचे लिखा हुआ, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर which contains 7 cells, 1 egg cell, 1 fusion nucleus and 5 non-functional cells, means nucleus is the female gametophyte or embryo sac. आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आया होगा इंशाल्लाह। देखें, अब फिगर से हम लोग समझते हैं। ओवरी थी, ठीक है, उन्होंने मेंशन किया, ओवरी और व्यूल को भी मेंशन किया होता है। ये स्टाइल स्टिग्मा जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। ओवरी के अंदर मेगास्पोर से मेगास्पोरेंजियम को उन्होंने बड़ा करके दिखाया। अब ये मेगास्पोरेंजियम के पार्ट्स हैं, ये जो डंडी सी है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल, और इंटेगुमेंट्स लेयर को कह रहे हैं। मेगास्पोरेंजियम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये थी मेगास्पोर मदर सेल, वो म्यूसिस हुई, वो 4 बने। वो जो लाइन है हमारी सेकेंड लाइन उसको बता रहे, ठीक है, 4 बने, 4 से हमारा 1 मेगास्पोर हमारा आगे जा रहे हैं, 3 ये देखें ऐसे हैं। वो माइटोसिस हो रही है 3 टाइम्स माइटोसिस हो रही है। ये भी एमसीक्यूज है कि माइटोसिस, ये देखें डायग्राम में एमसीक्यूज, ये देखें 3 टाइम्स माइटोसिस होती है तो 8 बन रहे हैं, ठीक है। 8 में से ये देखें, अब फ्यूजन न्यूक्लियस बन गया, ये हमारा 1 एग बन गया, ये हमारे 3 नॉन फंक्शनल हो गए, ठीक है। 3, 4 और 5 एग के बाद 1, 2, 3 मतलब 2 और 3 5, ये फ्यूजन न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारा एग सेल हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने ये एमसीक्यूज लाजमी अपना हाईलाइट रखना है। माइटोसिस कितनी दफ़ा हो रहा है, 3 टाइम्स, यहाँ से वो उठा सकते हैं बच्चों। ये इंशाल्लाह मैं एंड पे, हम जब अपने लेक्चर की समरी लिख रहे होंगे ना, मैं तब भी आपको मेंशन करके बताऊँ, ठीक है। अब इसके साथ हम अपने अगले स्टेप पे जाते हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि यू ऑल नो कि टाइम इज़ मनी। और अब तो 9th क्लास के बच्चों को ज़्यादा ही पता चल रहा होगा, बिकॉज जैसे डेज़ करीब आ रहे हैं, उनके वो क्या पेपर्स भी करीब आ रहे हैं,
कोई नहीं बच्चों, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। हमेशा स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, आपको पता है मैनिफेस्टेशन का और ये पॉजिटिविटी का हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल होता है। जब हम मुंह से अच्छा बोलेंगे ना तो तब भी हम अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, you all will get inshallah very good marks according to your desire, according to your parents desire and according to your teachers desire, इंशाल्लाह। ठीक है, और इसके बाद हम अपना शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट विच इज़ ऑल्सो नोन एज पोलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। जबकि मेल गैमेटोफाइट को हम क्या कह रहे हैं? पोलन ग्रेन। बेटे हम सब ये हाईलाइट करें, ठीक है, कि पोलन ग्रेन किसको कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट को। और जबकि एम्ब्रियो सैक किसको कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। द पोलन सैक्स प्रेजेंट इन एंथर एक्ट एज माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये देखिए, जो पोलन सैक्स है, जैसे वहाँ पे ओव्यूल था, वो क्या एक्ट कर रहा था? मेगास्पोरेंजिया के तौर पे, और यहाँ पे ये क्या एक्ट कर रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया के तौर पे। ईच पोलन सैक, हर पोलन सैक कंटेन मैनी डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ओके, समझ आ गई हमें। ईच पोलन सैक, इट्स मीन के ज़ाहिरा मतलब एक पौधे पर एक फूल तो नहीं होगा ना, कितने ही अब गुलाब के पौधे पर अगर हम देखें तो कितने ही ज़्यादा गुलाब के फूल होते हैं, तो आप उन सब का पोलन सैक्स कितने ज़्यादा होंगे ना। तो इसी तरह तो मैंने डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, वो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पे कंटेन होते हैं। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, वो मियोसिस के अंडरगोज जाते हैं एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। कितने माइक्रोस्पोर बनाते हैं? 4। उसका पहला प्रोसेस क्या हो रहा था? उसमें भी पहले क्या जा रहे थे? मियोसिस में ही जा रहे थे। इधर भी मियोसिस में जा रहे थे हैप्लॉइड बनाने के लिए, उधर भी। ठीक है, कॉमन हो गया ये। ओके, अ माइक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोसिस। इधर भी वही बात है कि एक जो माइक्रोस्पोर है ना, वो जा रही है अंडरगोज माइटोसिस, वो माइटोसिस में जा रही है। The resulting two cell structure is the pollen grain. ओके, 2 celled एक स्ट्रक्चर बनता है उस माइटोसिस के रिजल्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन, विच इज़ द मेल गैमेटोफाइट। समझ आ रही है? 2 celled स्ट्रक्चर है मेल गैमेटोफाइट, समझ आ रही है? ठीक है, अब जबकि फीमेल गैमेटोफाइट कितने सेल स्ट्रक्चर? 7 सेल्स। इसमें हमारी कितना बन रहा है आप खुद देखें ना। एम्ब्रियो सैक कितने सेल्स पे मुश्तमिल है? 7 पर। फ्यूजन न्यूक्लियस, एग और 5 नॉन फंक्शनल सेल्स। अच्छा, 1 सेल इन पोलन ग्रेन इज द ट्यूब सेल विच विल फॉर्म द पोलन ट्यूब, जहाँ से स्पर्म गुजरेगा। ठीक है, तो हमारा जो 1 सेल होगा पोलन ग्रेन में, वो होता है ट्यूब सेल, वो पोलन ट्यूब बनाएगा। द अदर सेल इज द जनरेटिव सेल विच विल फॉर्म 2 स्पर्म्स। जनरेटिव सेल स्पर्म्स बनाएगा, जबकि ट्यूब सेल उसको ट्रांसफॉर्म करेगा पोलन ट्यूब के जरिए टू द स्टिग्मा विच इज़ द पार्ट ऑफ ओवरी, ओव्यूल विच इज़ द पार्ट ऑफ ओव्यूल कार्पल। ओके, अब ये देखें, यहाँ पे उन्होंने ना वो बिल्कुल वो 3D इमेज लेके बताया हुआ। ये देखिए, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये इसके अंदर जो स्पोर्स है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन सैक और पोलन ग्रेन में बच्चों फ़र्क है। पोलन ग्रेन है मेल गैमेटोफाइट, जबकि पोलन सैक है उसका नाम जहाँ से माइक्रोस्पोरेंजियम निकल रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। पोलन सैक और पोलन ग्रेन में फ़र्क है। माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है, ये देखिए, ये 2N है, इसमें म्योसिस हुआ, माइक्रोस्पोर 1-4 बना, फिर माइटोसिस हुआ। ठीक है, म्योसिस हो रहा है, फिर माइटोसिस हो रहा है। यहाँ पे माइटोसिस 3 टाइम्स हो रहा है, ये याद रखना है हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे माइटोसिस ओनली 1 टाइम हो रहा है। ये देखिए, ट्यूब सेल और ये जनरेटिव सेल। मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम अपना आगे चलते हैं पोलिनेशन पर। चलें, पोलिनेशन।
The male gametophyte pollen grain contains sperms while the female gametophyte embryo sac contains egg। बेटे बना वो फ्यूजन न्यूक्लियस है, उसमें 5 नॉन फंक्शनल सेल्स है, लेकिन डोमिनेट हमारे पास क्या चीज़ करी एम्ब्रियो सैक में? एग, क्योंकि फ्यूज तो एग ने ही होना है ना स्पर्म के साथ। द pollen grains are transferred from anther to the stigma। समझ आ रही है? स्टिग्मा क्या है? कार्पल। एंथर क्या है? स्टेमन का पार्ट। स्टिग्मा क्या है? कार्पल का पार्ट। सो दैट द स्पर्म्स कैन फर्टिलाइज द एग। तो इसी तरह स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज कर दे। इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू अ स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा की तरफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब आगे पॉलिनेशन की भी आगे बच्चों 2 टाइप्स है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आपने ये देखना है कि एक गुलाब के पौधे पर ना एक गुलाब से दूसरे गुलाब पर अगर पॉलिनेशन हो रही है, दैट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक गुलाब के पौधे से किसी कोई दूर एक और गुलाब का पौधा है, एक फ्लावर से, इस प्लांट के एक फ्लावर से, और वो दूर खड़े उस प्लांट के एक फ्लावर तक पॉलिनेशन हो रही है ना, दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। एंड दिस डिफरेंस, ये मैं इसको तावीज़ कहती हूँ कि ये ब्लू बॉक्सेस हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको छोड़ना मतलब लाइक अपने पेपर को रिस्क में डालना, पेपर के MCQs को, पेपर के शॉर्ट को, ठीक है। तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और एन अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। समझ आ गई? The transfer of pollens from the anther of one plant to the stigma of a flower on a different plant of the same species। एक प्लांट पे जो फ्लावर है ना उसका एंथर होगा, दूर जो दूसरा प्लांट होगा उसका जो फ्लावर होगा उसके स्टिग्मा तक पॉलिनेशन होना ऑन अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, जो सेम ही तरह के होंगे। इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ये वही एग्जांपल ना कि एक गुलाब, ये वही मिसाल होगी ना बेटे कि एक ही गुलाब के पौधे पर एक गुलाब का पौधा है, ठीक है, और उस पर ना एक फ्लावर है और उसके एंथर से उसके पास है कुछ कदम के फासले पर एक दूसरा गुलाब है और उस पर भी एक फ्लावर है, ठीक है। तो उसकी स्टिग्मा तक जो पॉलिनेशन होगी ना वो होगी क्रॉस पॉलिनेशन। और बेटे आपको पता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी होते हैं और हवा होती है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों को वैसे पता होगा, ठीक है। और होती है वो भी होते हैं, आप सबको हमें सबको पता होना चाहिए कि लाइक हनी भी होती है, ठीक है, जो शहद बनाती है। तो इस तरह के कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। और आपको पता है ना, हम तो वही लेक्चर के आखिर में अपनी समरी करते होते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो आज की हमारी जो समरी है वो हमने ये पढ़ा है कि जो स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल है दे आर सेम, मतलब उनकी जो स्टेटमेंट है उस पैराग्राफ की, उसमें हम ये कह सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो डिस्कस किया गया। नेक्स्ट हमने स्टेजेस पढ़ी। सबसे पहले हमने अपनी स्टेजेस के नाम याद रखने हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विच इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट विच इज़ कॉल्ड पोलन ग्रेन। उसके बाद हमने तीसरा स्टेप पढ़ा पॉलिनेशन। 3 आज हमने पढ़ लिए, 3 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन है, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारी पहली स्टेज है उसको आप सबको पता है कि हम तो भाई स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, लेकिन हम साथ फ्लो चार्ट की सूरत में लाजमी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओव्यूल है वो क्या है? मेगास्पोरेंजियम। वो किस पे कंटेन होता है? वो होता है मेगास्पोर मदर सेल्स पे। मियोसिस के अंडर हो जाता है, कितने बनते हैं? 4 बनते हैं, 1 2 3 4। उनमें से एक जाता है आगे मेगास्पोर, ये जाता है, ये कितना बनाता है? 8 न्यूक्लियस बनाता है। किसके ज़रिए? माइटोसिस के ज़रिए। हम जाते हैं अब आगे, यहाँ पे देखें, फिर हमारी हो रही है माइग्रेशन हमारी हो रही है। न्यूक्लियस है, एक उधर से आ रहे हैं, एक उधर से आ रहे हैं, वो सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है। और मूविंग टॉट सेंटर, उनमें से उनके मिलने से बन रहा है हमारा फ्यूजन न्यूक्लियस, ठीक है। और वो जो
रिमेनिंग 6 न्यूक्लियस रह जाते हैं ना, मतलब 8 होते हैं, उनमें से 2 तो फ्यूजन न्यूक्लियस बना दिया। जो रिमेनिंग 6 होते हैं ना, उनमें से एक न्यूक्लियस जो हमारा बना रहा होता है वो हमारा एग सेल बना रहा होता है, और जो हमारा जो रिजल्ट होता है वो हमारा ये होता है कि 1 एग सेल, 1 फ्यूजन न्यूक्लियस, 5 नॉन फंक्शनल सेल्स, और दैट इज़ कॉल्ड हमारी फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेल। लेकिन बेटे इसमें डोमिनेट क्या होता है? इसमें डोमिनेट हमारा होता है एग सेल, ठीक है, जिसने फर्टिलाइज होने का है, ठीक है। बाकी भी हर न्यूक्लियस का काम, हर नॉन फंक्शनल का भी काम होगा, फ्यूजन का भी काम होगा, लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक हमने जो डोमिनेंसी पढ़ी है वो हमने एग सेल की पढ़ी है, क्योंकि एग सेल ही फर्टिलाइज हो रहा है। अच्छा बच्चों, जो एमसीक्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमने अपने डायग्राम में पढ़ा था कि कितनी दफ़ा माइटोसिस होकर न्यूक्लियस 8 बनते हैं? 3 टाइम्स, ठीक है। कितनी दफ़ा होती है बच्चों? 3 टाइम्स। ये आप लोगों ने हमेशा, ये एमसीक्यू है, ये आपकी डायग्राम में दिया हुआ है, टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ, तो लिहाजा वो डायग्राम से उठा सकता है। जो बच्चा डायग्राम को भी इग्नोर कर रहा है कोई मसला नहीं है, वो एक दफ़ा ये फ्लो चार्ट देख ले, उसको मिल जाएगा ये एमसीक्यू, और इंशाल्लाह उसकी गलती के चांसेस नहीं है। देन हम अपना कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो कि हमारा होता है पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन सैक्स होते हैं, उसमें हमारे होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है, ठीक है। और उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में, और फिर जो ईच माइक्रोस्पोर है मदर सेल, वो म्योसिस के अंदर जो जाता है, कितने बनते हैं? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और उनमें से बच्चों एक आगे जाता है माइक्रोस्पोर, जैसे वो एक मेगास्पोर, वो माइटोसिस के जरिए जाता है, वो पोलन ग्रेन बनाता है, जो कि पोलन ग्रेन का होता है 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, होता है हमारा मेल गैमेटोफाइट। और जो हमारे सेल्स होते हैं वो एक होता है सेल ट्यूब सेल, और एक क्या होता है? जनरेटिव सेल। जो ट्यूब सेल होता है दैट मेक पोलन ट्यूब, और जो जनरेटिव सेल होता है टू स्पर्म्स। ये भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि ट्यूब सेल क्या बनाएगा, जनरेटिव सेल क्या बनाएगा। तो देखिए ट्यूब से ही मेंशन है कि ये हमारे पास क्या बना रहा है? पोलन ट्यूब, और ये हमारे पास क्या बनाएगा? टू स्पर्म्स। और उसके बाद बच्चों ये डायग्राम है, ये देखें, ये इधर आ जाएगा, ये देखिए ये एंथर है, उन्होंने इसको बड़ा करके दिखाया है, एंथर, ठीक है। ये हमारा होगा फिलामेंट, ये हमारी जो अंदरूनी कैविटी है, ये हमारी हो जाएगी माइक्रोस्पोरेंजियम, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोलन सैक। और फिर ये देखिए आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल को हमने निकाल के दिखाया है, उसको हमने मेंशन किया, फिर मेयोसिस हो रही है, ये देखिए यहाँ पे 4 बन गए, फिर यहाँ पे माइटोसिस हो रही है, ये देखिए एक ट्यूब सेल बन गया, एक जनरेटिव सेल बन गया, और मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन। यू शुड ऑल्सो मेक डायग्राम विद योर स्टेप इफ़ दिस विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन इन योर पेपर, ठीक है। तो आपको डायग्राम भी लाजमी बनानी आनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है पॉलिनेशन वाला स्टेप। पॉलिनेशन में सबसे पहले हमारा पोलन ग्रेन है, वो हमारा जा रहा है एंथर से स्टिग्मा की तरफ, और वहाँ से ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, और ठीक है। और इसी सारे प्रोसेस को हम कहते हैं अपना पॉलिनेशन की मैंने नीचे डिफाइन लिखी हुई है कि हमने डिफाइन लिखी हुई है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर स्टेमन्स पार्ट टू द स्टिग्मा, जो कि कार्पल्स पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद इस सारे लेक्चर में जो आपका एक सबसे 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एम्ब्रियो सैक विच इज़ ऑल्सो नॉन एज फीमेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन विच इज़ ऑल्सो नॉन एज मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में कितनी दफ़ा माइटोसिस होता है? 3 टाइम्स, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट कैन बी अ डिफरेंस। और उसके बाद ये देखिए ये सेल्फ पोलिनेशन है, वो फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर ऑन द सेम प्लांट, और और सब कुछ वैसे ही होगा लेकिन ऑन अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है, ओके। और इसी के साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है, और आज की जो बात है साइंटिफिकली बात वो ये है कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है दैट इज़ ड्यू टू प्लेटलेट्स, प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। और इसी वजह से अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाए तो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होगी, और जब ब्लड का फ्लो ही नहीं होगा तो डेथ अकर हो सकती है। और इसी के साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं, और आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। और ये मेरी एंड पे जो मैं आप लोगों को लेक्चर की समरी बता रही होती हूँ, हम सब मिलकर वो समरी कर रहे होते हैं, तो वो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और इसी के साथ मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल विद सक्सेस एंड विद द हाईएस्ट मार्क्स in your schools, in your districts, inshallah.
एंड स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज़।